कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु और ज्ञानवंती थे। तपस्या करने से और परमज्ञान प्राप्ति के कारण मलाया का नाम ज्ञानवंती पड़ा था। श्रवण के माता व पिता दोनों ही अंधे थे। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र श्रवण से अपनी आत्मशुद्धि के लिए चारों पवित्र धामों के भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। जब वे अपनी इच्छा को लेकर राजा दशरथ जी के पास गए तो राजा ने कहा कि अगर मुझसे या राजकोष से आपको कोई सहायता चाहिए तो बताओ। लेकिन श्रवण एक अति आत्मसम्मानी पुत्र थे और वे चाहते थे कि उन्हें किसी के भी सामने अपने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो उन्होंने केवल चारों तीर्थों में अपने माता पिता को भ्रमण कराने की आज्ञा मांगी। उस समय अपने घर को अधिक समय के लिए छोड़ने से पहले राजा को सूचित करना होता था, जिससे राजा के सैनिक व कोतवाल उनके घर व धन का ध्यान रखते थे। श्रवण कुमार माता पिता के लिए तीर्थयात्रा में परिवहन का व्यय नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक एक टोकरी बनाई और दोनों टोकरियों को एक बांस के डंडे के दोनों सिरे से बांध दिया, जिससे वो माता व पिता दोनों को तीर्थयात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करा सके। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ एक दिन जंगल में आखेट करने के लिए निकले थे और उसी समय श्रवण कुमार भी अपने माता व पिता की तीर्थयात्रा संपूर्ण कराकर वापस आ रहे थे। अपने गृह से कुछ ही दूरी पर शांतनु व ज्ञानवंती ने श्रवण से कहा, हमें बहुत तीव्र प्यास लगी है। श्रवण ने देखा कि उनके पास जल समाप्त हो गया है। उन्होंने अपने माता पिता को वहीं पर नीचे रख दिया और उनसे कहा कि आप यहाँ पर वृक्ष की छांव में विश्राम कीजिए, मैं अभी किसी जल स्रोत से जल लेकर आता हूँ। श्रवण एक जल स्रोत की खोज में चले गए। जब श्रवण सरोवर से जल भर रहे थे तभी राजा दशरथ ने सरोवर के पास एक आवाज सुनी। एक वन्य प्राणी के शिकार की आशा में उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया, जो श्रवण के सीने को भेद देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब अपने शिकार को लेने के लिए दशरथ जी झील के पास जाते हैं तो उन्होंने पाया कि उनके तीर ने एक किशोर लड़के को घातक रूप से घायल कर दिया था, जो खून से लथपथ था। जब उन्होंने उस किशोर को देखा तो पता चला कि वो घायल लड़का श्रवण था, जिसने दशरथ को बताया कि वह अपने बूढ़े माता पिता के लिए पानी लेने झील पर आया था, जिन्हें वह अपने कंधों पर ले जाकर तीर्थयात्रा करा रहा था। यात्रा संपूर्ण हो गई थी और वे अपने गृह स्थान वापस आ रहे थे। अपनी अंतिम सांस के साथ श्रवण ने दशरथ से अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने और उन्हें बताने के लिए कहा कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद श्रवण ने अपने गहरे घाव के कारण दम तोड़ दिया। जब दशरथ श्रवण के माता पिता के लिए पानी लेकर गए और उन्हें अपनी दुखद गलती के बारे में बताया, तब वे इस आघात को सहन नहीं कर पाए। ये स्वीकार करने के बावजूद कि यह एक दुर्घटना थी, उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में रो रोकर व तड़प तड़प कर मरोगे। और ये कहते कहते श्रवण के माता पिता ने भी वहीं पर बिना जल पिए अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात दशरथ जी ने दोनों का अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म किया। इसके पश्चात ये निश्चय किया कि अब मैं संपूर्ण राज्य का त्याग कर दूंगा। लेकिन महाज्ञानी आर्य सुमंत जी ने उन्हें समझाया कि महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दशरथ जी ने दुखी मन से हामी में सर हिलाया। आर्य सुमंत जी बोले, आपको श्रवण के माता पिता का श्राप तो याद है, लेकिन उसमें छुपा गुण रहस्य शायद आप समझ नहीं पाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा, बताइए आर्य सुमंत, आप क्या कहना चाहते हैं। तब आर्य सुमंत के कहा, महाराज आप एक बार पुनः उन शब्दों का मनन करें जो श्रवण के माता पिता ने कहे थे। तब दशरथ जी ने ध्यान से उन शब्दों का मनन किया कि जिस तरह हम दोनों अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी उसी प्रकार अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तभी आर्य सुमंत के कहा, महाराज उनके श्राप में भी वरदान था। तनिक सोचिए, आपका एक भी पुत्र नहीं है और श्राप में पुत्रों का वियोग कहा है। इसका यही अभिप्राय है कि आपके एक से अधिक पुत्र होंगे और आप तो महाराज हैं। आपको तो अपने पुत्रों को सदा अपने निकट रखने की स्वतंत्रता है। तो आप ही बताइए, आपको पुत्र वियोग कैसे हो सकता है।